चलिए स्टार्ट। एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ठीक है, तो क्या एप्लीकेशन है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की? सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज यूज्ड फॉर हाई स्पीड कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स। तो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो यूज किया जाता है हाई स्पीड कम्युनिकेशन, मतलब किसी भी कंप्यूटर्स के बीच में अगर हाई स्पीड कम्युनिकेशन करना है। हाई स्पीड कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? वो मतलब होता है कि स्पीड ऑफ द नेटवर्किंग, स्पीड ऑफ द इंटरनेट, मतलब कंप्यूटर के नेटवर्क की स्पीड। अच्छा, नेटवर्क की स्पीड किस में मेजर करते हैं बताओ भाई? पिछली बार हमने पढ़ाया होगा आपको, पिछली क्लास में, 9th में। कोई बता सकता है? हेलो, स्पीड ऑफ नेटवर्क विल बी मेजर्ड बाय विच यूनिट? यूनिट बताओ भाई। हाँ, अलीना बताओ क्या कह रही हो? बिल्कुल सही, वेरी गुड, शाबाश। केबी होता है, और वैसे तो इंटरनेट की स्पीड हमेशा एमबीपीएस है। किलोबाइट मेगाबिट पर सेकंड या मेगाबिट पर सेकंड, एमबीपीएस किलोबाइट बिट पर सेकंड। बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर। ठीक, और सबको पता था भाई? बाकी अनन्या, दीपा, इरम, निस्बा, पीयूष। हाँ, तो एमबी तो हो ही गया, केबी बोल दिया, केबी में फिर एम लगा दिया, मेगाबाइट। बात तो वही हो गई ना। ठीक है, तो चलो, तो इसको, तो वो स्पीड, उस स्पीड को कम्युनिकेशन स्पीड, मतलब हाई स्पीड कम्युनिकेशन का मतलब उसकी स्पीड, डेटा डिलीवर जो हो रहा है सेंडर टू रिसीवर, वो हमारा हाई हो जाता है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में। क्यों? ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ठीक है, अब इसमें एडवांटेजेस ऑफ सिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या है भाई? दिस मेथड इज फास्टर एज कंपेयर टू असिंक्रोनस ट्रांसमिशन से फास्टर हो। भाई सीधी सी बात है, कल मैंने बताया था, उसमें जो ब्लॉक्स के रूप में जा रहा है, और एक ब्लॉक और दो ब्लॉक के बीच में गैप भी है, तो इट टेक्स इट इज कंज्यूम द मोर टाइम देन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में एक साथ जा रहा है डेटा, पूरा बिट एक साथ जाती है, पूरी डिलीवर होती है। तो ये चीज, तो उसमें टाइम बचत होती है। तो कहीं ना कहीं टाइम का जो वेरिएबल है, और टाइम जो वेरिएंट करता है, जिसकी वजह से ये फास्टर होता है। देयर इज नो एक्स्ट्रा बिट्स स्टार्ट। देखो सीधी सी बात है, सिंक्रोनस में स्टार्ट और स्टॉप बिट नहीं होती है, उसमें स्टार्ट और स्टॉप बिट होती है। ऐसे देखो, पॉइंट वाइज याद रखना, रटोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, एंड ऑल्सो देयर इज नो गैप बिटवीन इंडिविजुअल डेटा, वही चीज है। ठीक है, डिसएडवांटेज भाई, अब उसके भी डिसएडवांटेज थे तो इसके भी डिसएडवांटेज होंगे। क्या है भाई? पहला ये कह रहे हैं, इट इज कॉस्टली कंपेयर टू असिंक्रोनस मेथड। ये कॉस्टली होता है। कॉस्टली मतलब इसमें कॉस्ट ज्यादा आती है असिंक्रोनस ट्रांसमिशन, asynchronous method. It requires local buffer storage at the uh, two ends of line to assemble blocks, and it also requires accurately synchronized clocks at both ends, और दिस लीड टू इंक्रीज इन द कॉस्ट। देखो क्यों इसकी कॉस्ट बढ़ जा रही है, उसका कारण बता रहे हैं। पहला कारण कि पहले तो इसमें लोकल बफर स्टोरेज करना पड़ता है दोनों एंड पर, और उसमें बफर स्टोरेज नहीं था, बताया था मैंने। हेलो हेलो, उधर आपको मैंने बताया था कि लोकल जो बफर है, लोकल बफर स्टोरेज जो है, वो दोनों एंड पे, उसमें बफर की जरूरत नहीं पड़ती थी, इसमें जरूरत पड़ती थी लोकल बफर की। ब्लॉक्स को असेंबल करना पड़ता था सिंक्रोनाइज, और दोनों एंड पर सिंक्रोनाइज क्लॉक्स होती थी। कि सिंक्रोनाइज का मतलब होता है सिंक करना, मतलब अगर पहले जो इसने डेटा डिलीवर, एक रिसीवर एंड पे होगा, एक सेंडर एंड पे, कहने का, और दोनों आपस में सिंक होती है। तो ये चीज करने के लिए इसमें ज्यादा कॉस्ट लगती है, तो लिख रहा है दिस लीड टू इंक्रीज इन द कॉस्ट। आई बात क्लियर? कोई डाउट किसी को? चलिए, नेक्स्ट सेकंड बता रहे हैं, द सेंडर एंड रिसीवर हैव टू ऑपरेट एट द सेम क्लॉक फ्रीक्वेंसी। भाई सेंडर और रिसीवर हैव टू ऑपरेट एट द सेम क्लॉक फ्रीक्वेंसी, सेम क्लॉक फ्रीक्वेंसी को ये क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं। दिस रिक्वायर्स प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन। भाई जो सेंडर और रिसीवर एंड पे अभी मैंने बताया जो क्लॉक लगी होती है, तो उसका सिंक्रोनाइजेशन सेम होता है, सेम होगा, सेम होने की वजह से वो ऑपरेट एक साथ करेंगे। दिस रिक्वायर्स, इससे क्या होगा? प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होगा, विच मेक्स द सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड। तो इससे क्या होगा? जो सिंक्रोनाइजेशन होगा, तो
इससे क्या होगा, अगर सेम होगा, सेम में क्या दिक्कत होगी कि सिस्टम में कॉम्प्लिकेटेड आएंगे, क्लियरिटी नहीं समझ में आएगी, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी हो जाता है इस चीज का, ठीक है। क्लॉक फ्रीक्वेंसी अगर सेम हो गई तो पता ही नहीं चलेगा कि जो डेटा सेंडर ने भेजा था रिसीवर के पास वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो गई। क्लियर। अब भाई ट्रांसमिशन मीडिया की बात करेंगे। अच्छा ये बताओ भाई, ट्रांसमिशन मीडिया तो मैंने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, क्या इसको आप पढ़ लोगे कि इसको बताएं? ये दोबारा वही सब चीज है जो 5वां चैप्टर था क्लास 9th यूपी बोर्ड। बोलो, हो जाएगा सभी को? सभी सब नहीं बोल रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसको तुम अपने से रीड कर लेना, अगर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप, मंडे से टाइम टेबल थोड़ा चेंज होगा, समझ में आ रहा है आपको? पता ही चल गया होगा सब। मंडे से आपको नया शेड्यूल एक मिलेगा टाइम टेबल का, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर क्लासेस आपकी लगेंगी। शांतनु सर डालेंगे अपना, जो भी आपका डालेंगे तो देखिएगा हमको, ठीक है। तो आप इसको, ये वही है यूटीपी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक, ये सब मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? हाँ तो इसको तुम देख लेना अगर, हाँ मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो चैप्टर 5 है, जो 9th में हमने पढ़ा था, तो मैंने आपसे कहा था कि ये चैप्टर 5 जो है, ये चैप्टर 5 आपका 10th क्लास में जब मैं वहां नेटवर्किंग पढ़ाऊंगा तो काफी पुरानी चीजें नई नई इसमें क्या था, अभी तक जो हम सिंक्रोनस असिंक्रोनस पढ़ रहे थे और ये सब मैं चीजें जो बताया था ये नया था। अब ये वाला जो पोर्शन आया ये पुराना है आपका, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लेना, कहाँ तक पढ़ लोगे देखो, इसमें कोएक्सियल केबल देख लेना, ट्विस्टेड पेयर देख, एक एक लाइन पढ़ना भाई, जहां ना आए उसको टिक कर लेना, वो लाइन हमसे जरूर पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में, अगर जिसको दिक्कत हो, आ जाए समझ में तो कोई दिक्कत नहीं। ऑप्टिकल फाइबर, पेज नंबर 26 पे आओ, ये 26 पूरा टाइप्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल्स, इसको सीधे सीधे पढ़ लेना बस, कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, माइक पेज नंबर 27 पे आओ, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव टेरेस्ट्रियल और ये रेडियो वेव, ये पढ़ाया, ये भी पढ़ाया था ना, ये भी था ना सर? माइक, अरे है यार तुम लोग, अब हमको ही देखना पड़ेगा, तुम लोग कुछ, तुम्हें बच्चे को याद होना चाहिए, तुम हमसे कह रही हो, तुम्हें याद होना चाहिए कि तुमने क्या पढ़ा है। चैप्टर कौन सा था? 4 था शायद, वाईफाई डेटा इंफॉर्मेशन, एक मिनट, इंफ्रारेड, हाँ ठीक है इंफ्रारेड था, इंफ्रारेड ब्लूटूथ में डिफरेंस, वाईफाई, एक मिनट, अच्छा हाँ ठीक है, वो ये चीज थोड़ा सा बता, हाँ वाईफाई था, चलो ये देख लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा ये सीबीएसई में था, याद आ रहा है मुझे, सीबीएसई में माइक्रोवेव रेडियो वेव ये सब पढ़ाया था मैंने वहां पे। चलिए कुछ है नहीं इसमें भी, इसको अनगाइडेड मीडिया में आता है, देख लेते हैं, चलो चलो देख लो इसको भाई। माइक्रोवेव पेज नंबर 20, हाँ बोलो भाई आनंद। कर लो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है अनन्या, आपने कही, पहली बार कही कि हम कर लेंगे तो कर लो तो अच्छा है। नहीं, अरे यहाँ तो सब कराना पड़ता है ना, एक एक चीज करानी पड़ती है, तो चलो ये है कि हाँ कर लो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना हो पाए तो हम करा देंगे, हैं परेशान ना होना। अब तुम तो कर लोगी, बाकी बाकी तुम तो कर लोगी, अलीना कर लेंगी, तुम बाकी का मुंह नहीं खुल रहा है, हाजरा, इरम, जैद, निस्बा, पीयूष, हाँ अब कह दिया तो मुंह खुल गया। तो बहुत से तो बोलते अब जैद हैं जुड़े हुए हैं, कुछ बोलना तो है नहीं कि क्या है, पहले दिन आए क्लास में, एक चैप्टर खत्म हो गया तब आ रहे हैं क्लास में, ठीक है अपना रवैया रखो, हमें क्या करना, जो करना अपना करो, हम तो वैसे भी तो हो जाएगा, बाकी लोग मतलब ठीक है, अनन्या अलीना कह रही है बाकी का हो जाएगा, नहीं तो करवा देंगे, और नहीं होगा तो करवा देंगे, ठीक है। हाँ, बाकी अपना तो समझदार तो हो ही तुम लोग को, ठीक है चलो देखें।
माइक्रोवेव, माइक्रोवेव टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव क्या होता है देख लेते हैं। भाई देखो यार, माइक्रोवेव की अगर हम बात करें तो कई जगह आपने एंटीना टाइप का देखा है। माइक्रोवेव सिग्नल्स होते हैं आर यूज टू ट्रांसमिट डेटा विदाउट द यूज ऑफ, ये देखो अनगाइडेड मीडिया में आएंगे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, अल्ट्रा वायलेट रेज, ये सब सुना होगा, नाम तो सुने होंगे ये सब। हेलो, तो ये जो होता है ये अनगाइडेड मीडिया होता है। अनगाइडेड मीडिया का मतलब कोई केबल्स नहीं होते इसमें, सिग्नल्स के माध्यम से, भाई सिग्नल्स के माध्यम से वही चीजें होंगी, सीधी सी बात है, वो अनगाइडेड में आएगा। जैसे वाईफाई होता है, वाईफाई मतलब विदाउट केबल। बीच में हमने जो ट्विस्टेड पेयर पढ़ाया था, और कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक, ये जो हमारे हैं, ये तीनों हमारे क्या हैं, ये हमारे केबल, मतलब ये गाइडेड मीडिया है। गाइडेड मीडिया जो वायर्स के थ्रू हम कनेक्शन करते हैं। अनगाइडेड मतलब जहाँ टावर्स लगे हुए हैं। आई बात समझ में? गाइडेड का क्या मतलब होता है, अनगाइडेड का क्या मतलब होता है, ऐसे पढ़ना तो पूरा समझ में आ जाएगा, रटने की कोशिश ना करना। तो जो माइक्रोवेव है वो भी सिग्नल ट्रांसमिट करेगा तो अनगाइडेड में आता है। द माइक्रोवेव सिग्नल्स आर सिमिलर टू रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल। जैसे आपने देखा होगा, रेडियो पहले लोग सुनते थे, फ्रीक्वेंसी सेट करते थे, याद आ रहा है? याद आ रहा है? हेलो, टेलीविजन पे सिग्नल्स जो होते थे, आज देखिए टीवी का मैंने बताया था डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्शन है, ठीक है, तो अब तो डायरेक्ट हो गया है। टीवी के सिग्नल्स होते थे एंड आर यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, बहुत ज्यादा डिस्टेंस कम्युनिकेशन डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए ये सिग्नल्स करता है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड, अब अच्छा ये क्या कंटेन, जो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन होता था तो ये क्या चीजें कंटेन करता था? ट्रांसमीटर, एक तो ट्रांसमीटर होता है, दूसरा रिसीवर होता है, और तीसरा होता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ट्रांसमीटर आपका ट्रांसमिट करेगा जो सिग्नल्स को, रिसीवर रिसीव करेगा सिग्नल्स को। अब जैसे भाई हमारा अपना मोबाइल है, तो टावर से कनेक्टेड है कि नहीं, सिग्नल मिलता है तो नेटवर्क का आपको दिखाता है, उसमें नेटवर्क आ रहा है। कभी कभी सिग्नल एकदम डाउन हो जाता है तो देखा होगा आपने, क्रॉस लग जाता है टावर्स पे, देखा है? बिल्कुल, तो वो होता है कि, वो होता है क्या कि ट्रांसमीटर ने भेजा सिग्नल पर रिसीवर ने रिसीव नहीं कर पा रहा है, ठीक है। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर तो मेन होता है, आपने देखा होगा टीवी पे भी आज डायरेक्ट सैटेलाइट से जरूर हो गया है, पर आपने देखा होगा जब भी वेदर खराब होता है तो टीवी में कटिस अपने आप कट जाता है, नहीं आता है उसमें चैनल, आता है, कट जाता है ना, झिलमिल हो जाता, क्योंकि वेदर की वजह। नो सर, कौन कह रहा है? हेलो, हाँ, नहीं होता है ऐसा, देखा नहीं आपने? हाँ हाँ हाँ, ऐसा आपने, अरे ये सब हम इसलिए एग्जांपल दे रहे हैं, तुम ऐसे याद रखो चीजें, तुम्हें ऐसे समझ में आ जाएगा। अभी हम पढ़ाते जाए तो हम इसीलिए रियल एग्जांपल्स को देते हैं जिससे तुम्हें याद आए चीजें। वेदर खराब होता है तो डिस्क कट जाती है, वेदर कुछ ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा मौसम खराब है, जैसे सर्दियों में होता है, बरसात में होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, टावर सिग्नल चले जाते हैं, बात ही नहीं हो पाती, तो ये सब चीजें। इन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, जैद अपना माइक ऑफ करो, जैद माइक ऑफ करिए। इसके बाद इन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन पैराबोलिक एंटीनास, तो तुमने देखा होगा इसमें पैराबोलिक एंटीनास, पैराबोलिक जानते हो कैसे होता है? अरे वो छतरी देखी है जो लगी रहती है छतों पर, दिस इज कॉल्ड, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो साइज है वो पैराबोलिक है, वो छतरी जो है वो पैराबोलिक है। पैराबोलिक आप ऐसे समझ लो, ओवल शेप, ओवल शेप मतलब जैसे अंडा, अंडा का शेप क्या होता है, ओवल होता है ना उसका स्ट्रक्चर। तो वो ठीक है। तो इसके बाद एंटीनास आर माउंटेड ऑन टावर्स, टावर्स पर इनको लगा दिया जाता है। ये टावर्स पर देख कहीं कहीं लगा देखा होगा आपने, मोस्टली जो है अभी तो होते हैं ट्रांस रिसीवर्स, और ऐसे डमरू टाइप और ऐसे ट्रांस रिसीवर्स मैंने आपको बताया होगा, इस तरीके के लगे देखे होंगे आप कहीं कहीं पे ऐसे, ये एंटीनास लगे होते हैं पैराबोलिक। तो ये हमारे माइक्रोवेव होते हैं, टावर्स टू माउंटेड ऑन टावर्स, टावर्स पे लगे होते हैं टू सेंड अ बीम टू द अदर एंटीना, ये एक बीम सेंड करते हैं
अदर एंटीनास को, जो कि 10 किलोमीटर की रेंज में होते हैं, मतलब 10 किलोमीटर अवे होते हैं। तो द हायर द टावर द ग्रेटर द रेंज, जितने टावर की हाइट होगी ज्यादा, उतनी दूर तक उसकी बीम जाएगी, सेंट होगी अनदर टावर पर, अनदर एंटीनास पे, उतनी ज्यादा रेंज होगी, ग्रेटर रेंज। फिर था 100 मीटर हाई टावर, अगर 100 मीटर हाई टावर है तो डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर बिटवीन द ग्रेटर द रेंज, ठीक है। तो 100 किलोमीटर ग्रेटर रेंज होगी, ठीक है, बिटवीन द टावर्स और फीज। अब 100 बिटवीन टावर्स और फिजिबल, द माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इज लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है वो क्या होती है, लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन होती है। कैसी होती है, लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन होती है। लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन का मतलब होता है लीनियर होती है एकदम, मतलब 10 किलोमीटर की रेंज पर अगर वो टावर है और उस पर एंटीनास, पैराबोलिक एंटीनास लगे हैं, तो वो अगर आपस में वो बीम सेंड कर रहा है और आपस में कम्युनिकेट हो रहा है सिग्नल, तो वो एकदम लीनियर होगा। लाइन ऑफ साइट मतलब लीनियर, अरे लीनियर समझ रहे हो, 90 एंगल, सॉरी 90, 90 नहीं, सॉरी 90 गलत बोल दिया मैं, 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180, ठीक। आई भाई समझ में, ये माइक्रोवेव है। एडवांटेजेस पढ़ लो भाई, देख लो जरा, अगर 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं तुमको, पढ़ो, जो चीज ना समझ में आए बताओ, पढ़ लो यार। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में क्या है, देख लो, बुक सभी के पास है ना। अरे हाँ भाई देख लो, जो चीज उसमें ना समझ में आ रही है वो बताओ, वो वाला डिस्कस करते हैं पॉइंट। वैसे देखो पहले में कह रहा है, इट प्रूव्स चीपर देन डिगिंग ट्रेंचेस फॉर लेइंग केबल्स। अब ये समझ पा रहे हो, डिगिंग ट्रेंचेस, ट्रेंचेस। अरे हाँ देखो अनन्या, अरे अलीना सब समझ, अलीना की सब चीज अच्छी है, देखो इंग्लिश भी सही है उसकी, बिल्कुल सही। डिग माने खोदना नहीं जाती हो अनन्या, है ट्रेंच। अच्छा तुम, किसने, निस्बा ने बोला, अच्छा निस्बा तो अरे तो किसने, अच्छा अदीबा, अरे अदीबा तुम पढ़ लिख नहीं रही हो, हैं, चलो ठीक है। डिग माने खोदना, ट्रेंचेस माने बताओ अच्छा क्या होता है, ट्रेंचेस, ट्रेंचेस भी लिखा है, डिगिंग ट्रेंचेस फॉर लेइंग केबल्स। देखो ट्रेंचेस नहीं बता पा रहे हो, है अलीना, तुम बता, कोई बता सकता है ट्रेंचेस माने, चलो अच्छा समझ लो क्या। अरे खाई कहाँ है यार, अच्छा एक बार आगे की लाइन पढ़ो जरा अनन्या, है लेइंग फॉर लेइंग केबल्स एंड मेंटेनिंग रिपीटर्स। अगर केबल्स को बिछाने के लिए क्या खाई खोदते हैं यार, तुम तो गजब बात कर रही हो, है तो खाई काय खोदे। तुम लोग की इंग्लिश बहुत कमजोर है तुम लोग के, तुम लोग थोड़ा ध्यान नहीं दे, जब भी कोई चीज पढ़ा करा करो तो उसकी लाइन, अरे सुन लो सुन लो, होता है। अच्छा चलो 1 मिनट, तुमने डिक्शनरी खोल के देख लिया, सब बता रही हो, चलो ट्रेंचेस माने खाई होती है, मैं मालूम है, पर यहाँ पर आप कोरिलेट, कई बार मैंने 50 बार क्लास में भी कहा है, आगे की लाइन पढ़ के कोरिलेट किया कराओ। खाई बोल दिया तुमने केवल ट्रेंच वर्ड देख के, अरे आगे तो देखो, फॉर लेइंग केबल्स लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग कोरिलेट करो ना। ऐसे कैसे कह दे रही हो तुम, डिगिंग डिगिंग ट्रेंचेस लिखा है फॉर लेइंग केबल, यानी कि आप, इसका एडवांटेज क्या होता है कि जो अगर केबल्स बिछाई, अभी तुम्हें ये तो पता ही होगा कि जितने सिग्नल्स हैं या तो या कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसका क्या, तुम फाइबर ऑप्टिक केबल है जैसे इंटरनेट कनेक्शन यूज करते हो, क्या ऐसे ही यूज कर रही हो। अभी ग्राउंड ग्राउंड लेवल में कितने वायर्स बिछे हैं, केबल्स बिछी हैं, तभी तभी इंटरनेट यूज कर पा रही हो, पता है तुम्हें। अच्छा अब आपको ये पता है कि जो समुद्र है, ओशियन है, उसके अंदर भी वायर्स बिछे हुए हैं, जो कनेक्टिविटी जाके वहां फॉरेन तक हुई है, तब जाके आप इंटरनेट ऐसे थोड़ी यूज कर पाते हो, एक बार तुम खोल लेते हो फटाफट करने लगते हो। पता है तुम्हें कि समुद्र में भी, हाँ सी के अंदर भी, अ, किसको पता है, पक्का पता है, सही बताओ, ये तो हमने बताया। हाँ, कौन सी मूवी में। अच्छा ठीक, तो आपको ये भी पता होना, अब इसमें बहुत से होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि वायर्स
कहाँ कहाँ तक बिछे हुए हैं, तब जाके ऐसे हम ले पा रहे हैं। सी में भी बिछे हुए हैं। तुम तो सोचते हो कि केवल सी में मछलियां और ये सब वो सब ही होता है केवल, बहुत कुछ होता है। चलो ठीक है, देख लो, कोई दिक्कत हो बताओ फिर हमें, तो फिर आगे चलें। रेडियो वेव बताएं तुम्हें, देख लो एडवांटेज है डिसएडवांटेज। 1 मिनट और दे रहे हैं, मैं बीच में बोलने लगा था, देख लो। पढ़ लिया भाई? हेलो, अच्छा देख लो देख लो देख लो, जो पॉइंट ना आए ना वो पॉइंट नंबर बोल देना, एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो उसको डिस्कस कर देंगे हैं। फिर आगे चलते हैं, थोड़ा लंबा है चैप्टर ही नहीं, अब ये वाला तो तुम लोग पढ़ाए हो, सब बता दें, खत्म ही हो जाए। हेलो, अरे हेलो, हाँ बताओ भाई, पढ़ लिया? इतना टाइम लगा रहे हो, 3-4 पॉइंट है, तुम लोग को इतना टाइम लग रहा है।